प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी का स्वागत है। अभ्यास प्रश्न 10.2 शुरू करने से पहले सबसे पहले हम इस सारणी को देखेंगे। आप लोगों की बुक्स में सारणी है, ठीक है। इस सारणी को हम देखेंगे कैसे सारणी लगी है, कैसे इस सारणी को पढ़ते हैं। यहाँ दिया है बेटा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा यहाँ पे दिया है। यहाँ पे है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 और 90 अंश। तो इसको क्या ये लाइन आप अगर याद कर लेंगे तो ये लाइन ऑटोमेटिक आप लिख लेंगे। देखिए ऐसे पढ़ेंगे, साइन 0 अंश का मान होता है 0, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1, ठीक। इसी तरह कास 0 का मान होता है 1, कास 30 का मान होता है √3/2, और कास 45, फिर कास 60, फिर कास 90। इस तरह ये लाइन जो है पढ़ते, इस तरह आप सारणी को पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, टैन है, फिर टैन 0, टैन 30, टैन 45, टैन 60, टैन 90। इस लाइन में इसके मान रखे जाते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह सेक और कोसेक और कॉट के मान लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, इस लाइन को याद कर लीजिए, ठीक। तो जब साइन याद हो जाएगा तो कास अपने आप से लिख लोगे। कैसे, देखिए इधर यहाँ पे हो गया 90 हो गया 1, तो इसका उल्टा कर देते हैं। कास में क्या होता है बेटा, उल्टा कर देंगे। देखिए यहाँ पे 90 में कितना है, 1 हो गया। ये कितना है, √3/2, यहाँ 1/√2 है, √2 कर दिया। ये 1/2 है, 2 कर दिया। इधर हो गया आपका 0। तो आपका एक लाइन तैयार हो गया। फिर उसके बाद टैन थीटा का मान, साइन का याद कर लीजिए और टैन का याद कर लीजिए। टैन थीटा का मान आपका जो है 0, मतलब 0 अंश का 0 होता है। टैन 30 का मान होता है 1/√3, टैन 45 का मान होता है 1/√3, टैन 60 का मान होता है √3 और टैन 90 का मान होता है इन्फानाइट। ये निशान जो बेटा होता है तो इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, अनंत, और इंग्लिश में बोलते हैं इन्फिनिटी, ठीक। ये जान लीजिए, या इन्फानाइट बोलते हैं या इन्फिनिटी बोलते हैं, ठीक। तो टैन का हमेशा उल्टा इसमें गलत दिया है। टैन का हमेशा उल्टा होता है कॉट। देखिए ये दोनों छोड़ दीजिए इसको, ये टैन थीटा हुआ। देखिए इधर ये टैन थीटा का मान हमने याद किया। फिर कॉट में क्या हुआ, टैन का उल्टा हमेशा कॉट होता है, ठीक है। तो कॉट में क्या हुआ, देखिए ये उल्टा, ये इन्फिनिटी हो गया, फिर ये √3 हो गया, फिर ये 1 हो गया, फिर 1/3 हो गया √3, ये हो गया 0। इसी तरह आप अगर सेक तैयार कर लेते हो, ये सेक का तैयार कर लोगे तो कोसेक सीधे उल्टा हो जाएगा। तो बात आ गई समझ में। तो इस सारणी को आपको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। एक कॉपी पे नोट बना लीजिए। अब सीरियल से इसमें करिए, इसमें सीरियल नहीं दिया है। साइन कॉस टैन है, फिर इसमें कॉट लिखिएगा, फिर सेक लिखिएगा, कोसेक सबसे नीचे लिखिएगा, ठीक है। तो आप लोग चलिए, ये तैयार नहीं होगा तो आप इस बेसिस पे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं अभ्यास प्रश्न 10.2। अब देखिए बेटा, इसमें दिया अभ्यास प्रश्न 10.2। अब यहाँ पे दिया है सेक 45 का मान निकालना है पहले में, फिर है टैन 60 का मान निकालना है, ठीक। तो ये फॉर्मूले में आपका दिया है सेक 45 का मान और टैन 60 का मान। चलिए देखते हैं किसमें क्या दिया है। टैन 45 का मान यहाँ दिया हुआ है। देखिए इधर टैन, और ये 45 अंश है। टैन 45 अंश का मान यहाँ नीचे देखेंगे कितना हो गया, 1। तो टैन 45 का मान 1 हो गया। अगर टैन 60 का मान पूछे तो √3 बता देंगे। सेक 30 का मान पूछेगा तो 2 बता देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 1 दिया था सेक 45। आप सारणी में मान देख लीजिएगा। सेक 45 का मान होता है √2। क्वेश्चन 2 दिया था टैन 60। टैन 60 का मान हमेशा √3 होता है, ठीक है। वो सारणी याद होना बहुत जरूरी है। फिर क्वेश्चन 3 है, यदि टैन थीटा बराबर 1/√3 तब थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब टैन थीटा बराबर दिया है 1/√3, और टैन थीटा में 1/√3 किस में होता है, ये 1/√3 ये मान टैन में किस में होता है, ये हमेशा होता है टैन का 30 अंश में।
tan 30 अंश का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 की जगह पे लिख सकते हैं tan 30। तो आपके पास कितना मिल गया, tan थीटा बराबर tan 30 अंश। तो tan से tan कैंसिल हो गया, ठीक। तो थीटा केवल पूछ रहा तो थीटा बराबर कितना हो गया, 30 अंश। यही आपका आंसर हो गया, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है cos 60 मल्टीप्लाई sin 60 का मान ज्ञात करो। तो cos 60 का मान वही सारणी से आपको तैयार करना है। cos 60 का मान हमेशा होता है 1/2 गुणे sin 60 का मान होता है हमेशा √3/2। तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √3/4। यही आपका आंसर हो गया। तो आप देख रहे हो इसमें सारणी याद करना कितना ज़रूरी है। तो चलिए आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, यदि थीटा बराबर 30 अंश तब सिद्ध करो sin 2 थीटा बराबर √3/2। तो सबसे पहले LHS लिखेंगे इसमें, लेफ्ट हैंड साइड कितना दिया है sin 2 थीटा। तो थीटा का मान कितना दिया है 30 अंश sin, तो जहाँ पे थीटा दिया है वहाँ पे रख देंगे 30 अंश। तो अब देखिए कितना हुआ, तो यहाँ हो जाएगा 30 दूनी 60 अंश और sin 60 का मान होता है √3/2। ये देखिए आ गया, यही आपका हो गया RHS, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि थीटा बराबर 45 अंश तो सिद्ध करना है sin 2 थीटा बराबर 1। तो LHS लिखेंगे, तो LHS में sin 2 थीटा इक्वल दिया है तो हम थीटा का मान रखेंगे, 2 थीटा का मान के दिया है 45 अंश बराबर sin 45 गुना हो गया 90 अंश और sin 90 का मान हमेशा कितना होता है बेटा 1। यही हो गया RHS, ठीक। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, दिया है सिद्ध करिए, आपके बुक्स में दिया है सिद्ध कीजिए sin 30 अंश कोसेक 30 अंश tan 30 अंश इक्वल टू 1/√3 सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। LHS sin 30 अंश है, कोसेक 30 अंश है और tan 30 अंश है। तो sin 30 का मान हमेशा होता है 1/2, ठीक। मल्टीप्लाई कोसेक 30 का मान होता है हमेशा 2 और tan 30 का मान हमेशा होता है √3 सारणी से, जो मैंने बताया सारणी आप लोग तैयार कर लीजिए। अब ये कितना हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई किया 2 और नीचे हो जाएगा 2√3, ये मैं कैंसिल हो गया, आपका कितना आ गया 1/√3। यही हो गया आपका RHS, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों आपका क्वेश्चन नंबर 8 दिया है cos 60 cos 45 माइनस sin 60 sin 45 इक्वल टू √2 माइनस √6/4 दिया हुआ है। तो चलिए इसको देखते हैं। LHS लिखेंगे, cos 60 अंश इंटू cos 45 माइनस sin 60 अंश sin 45, ठीक। अब cos मान रख देंगे, cos 60 का मान हमेशा कितना होता है 1/2। इस चैप्टर को तैयार करने के लिए पहले सारणी आपको तैयार होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। cos 45 का मान होता है 1/√2 माइनस sin 60 का मान होता है √3/2 हो गया और sin 45 का मान होता है √2। ये ध्यान रखिए cos 45 और sin 45 का मान सेम होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए इधर ऊपर कितना हो गया, ये कितना हो गया 1/2√2 हो गया माइनस का √3/2√2 हो गया। हर आपका सेम है तो क्या करते हैं, जब हर सेम होता है तो ऊपर 1 माइनस √3 हो गया, नीचे हो गया 2√2। अब क्या करेंगे, ये रूट हटाना है मुझे, तो इसको क्या करेंगे √2 से गुणा करेंगे, √2 से ही भाग दे देंगे। जब इसको कैंसिल करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा 1, तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये √2 है, √2 को अगर मल्टीप्लाई किससे करते हैं, इससे करते हैं तो हो जाएगा √2 माइनस √2 और √3 कितना हो जाएगा √6, इधर हो जाएगा 2, ये √2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये √2 माइनस √6/2
ये 2 दूनी कितना हो गया 4। यही आपको प्रूफ करना था। तो देखिए ये हो गया आपका RHS। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। प्रिय विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। LHS cos 30 cos 45 अंश माइनस साइन 30 अंश इंटू साइन 45 अंश, ये हो गया। अब हम इसमें वैल्यू रखेंगे cos 30 का मान। cos 30 का मान होता है हमेशा √3/2। हमने कहा मान जरूर याद कर लीजिएगा। cos 45 का मान होता है 1/√2 माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2। क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ये हो जाएगा इधर √3/2√2 माइनस 1/2√2। ठीक है। अब नीचे हर सेम है तो ऊपर कितना हो जाएगा √3 माइनस 1/2√2 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहीं पे आंसर कर दीजिए। ठीक। अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपका दिया है कोसेक स्क्वायर 30 अंश साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस सेक स्क्वायर 60 अंश इक्वल टू -2। तो LHS लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड कोसेक स्क्वायर 30 अंश इंटू साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस का सेक स्क्वायर 60 अंश। तो कोसेक 30 का मान आपको याद होना चाहिए, इसका मान होता है 2। इस पे स्क्वायर लगा है तो इसलिए स्क्वायर लगा देंगे। इंटू साइन 45 का मान हमने बताया था 1/√2 होता है, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे। माइनस सेक 30 का मान हमेशा होता है 2। इस पे स्क्वायर लगा देंगे स्क्वायर। अब देखिए बेटा 2 दूनी 4 इंटू 1/2 हो जाएगा। √2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा माइनस का 4। अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4 इक्वल टू 2 माइनस 4 मतलब माइनस का 2। ये हो गया RHS। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बेटा। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है 4 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश इक्वल टू 11/4। इसमें भी LHS करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। आपको कितना हो गया 4 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश, ये मान दिया है। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे है 4 इम्प्लाइज दैट cos 60 का मान। अब cos 60 का मान होता है 1/2। इस पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ लगा देंगे स्क्वायर प्लस 4 साइन 45 का मान होता है 1/√2। स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे लगा देंगे स्क्वायर माइनस साइन 30 का मान होता है हमेशा 1/2। तो यहाँ पे 1/2 है, स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 हो गया, इसका वर्क किया तो हो गया 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 हो जाएगा खाली, माइनस का ये हो जाएगा 1/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4। आपको पास बचा कितना 2 माइनस 1/4 और यहाँ पे बचा 1। ये 1 हो गया ना, तो 2 1 कितना हो जाएगा 3। 3 माइनस 1/4 ये हो गया 4 3 12। 12 में से 1 गया कितना हो गया 11/4। यही प्रूफ करना था। ये हो गया RHS। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। दिया है cos 90 अंश इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 अंश इक्वल टू 2 cos स्क्वायर 45 अंश और ये माइनस का 1 दिया है। इसका मतलब जो मान इसमें आना चाहिए वही मान इसमें आना चाहिए, वही मान इसमें आना चाहिए, तब जाके ये सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए आइए पहले सबसे पहले cos 90 अंश। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड cos 90 का मान निकालते हैं। cos 90 का मान होता है हमेशा कितना 0 अंश होता है। ठीक। अब देखते हैं RHS कितना दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45 अंश। इसमें मान रख देंगे 1 माइनस 2 साइन 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर कर देंगे तो 1 माइनस 2 ये हो जाएगा 1/2। √2 का स्क्वायर करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस 1 हो जाएगा 0। ठीक, इसमें भी 0 आ गया। अब हम ये वाला देखते हैं RHS
कितना है 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस का 1 तो cos 45 का मान भी होता है 1/√2 स्क्वायर लगा देंगे -1 2 × 1/2 √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। यह है -1 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 - 1 = 2 हो गया 0। ठीक, ये हो गया प्रूफ। तो आप लिख सकते हो LHS = RHS, प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये भी बेटा सेम उसी तरह है, तो लिखेंगे LHS पहले cos 60 अंश, और cos 60 अंश का मान हमेशा होता है कितना 1/2। अगर 1/2 इसमें भी आता है 1/2 इसमें भी आता है तब ये इसका मतलब ये सिद्ध हो गया। RHS पहले ले लेंगे 1 - 2 sin स्क्वायर 30 अंश 1 - 2 sin 30 का मान होता है हमेशा 1/2 स्क्वायर है लगा देंगे। कितना बचा इसमें 1 - 2 × 1/4 2 दूनी हो जाएगा 4 2 1 = 2 2 दूनी 4 मिला कितना 1 - 1/2 2 1 = 2 2 में से 1 गया 1 मतलब बराबर मिला कितना 1/2। अब इसमें भी 1/2 आया। फिर दूसरा RHS क्या है 2 cos स्क्वायर 30 अंश माइनस का 1। अब इसमें मान रख देंगे cos 30 का मान होता है बेटा cos 30 का मान होता है √3/2 तो √3/2 का होल स्क्वायर इसमें स्क्वायर लगा है माइनस का 1 बराबर 2 ये स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 4 -1 2 दूनी 4 आपके पास मिला 3/2 -1 2 1 = 2 और जो है 3 में से 2 गया 1 तो ये आपके पास हो जाएगा = 1/2। इसका मतलब LHS = RHS।